जिस तरीके से आप लोगों को व्यूअर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ के जितने भी तकरीबन लोकल्स हैं, तो ये अपनी बिजली जो है ये ख़ुद अपनी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि वो पानी तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा पानी उसमें से दे के यहाँ से इसको एक छोटा सा एक लाइन दी हुई है पानी की, और ये इसकी डायनेमो लगी हुई है। उस डायनेमो के ज़रिए जो है ये 2 डायनेमोज लगी हुई हैं, ये चलती है और इनकी जो ज़रूरत की बिजली है वो आराम सुकून से ये प्रोड्यूस हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सुनते तो बहुत हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने एक देसी तरीके से इसको किया हुआ है। उसकी वजह यह कि ये लोगों की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है ये सारी, और उन्होंने मिलकर ये सारा कुछ इस तरह की छोटे छोटे उन्होंने हाइड्रो पावर छोटे से मतलब 3 kVA 5 kV के इस तरह किलोवाट्स के ये लगाकर, और इससे अपनी ये जो जिसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और नीचे जितना भी जिस तरह ये लेक है और ये इसके साथ साथ का एरिया, तो ये पूरा का पूरा जो है वो इसी बिजली के ज़रिए आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है या कुछ और चीज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ जो है ये आपको यहाँ से मुयस्सर है। और जब हम बात करें डैम्स की, मैं बात अक्सर करता हूँ, तो इस दरिया के ऊपर 5 डैम्स बन रहे हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम, क्योंकि शायद वक्त से नहीं सोचा गया। अगर वक्त से सोचा जाता तो ये मैं कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे पास कम से कम भी 20 से 25 हज़ार मेगावाट हाइड्रो पावर की बिजली होती, जो बिल्कुल सस्ती है, जिसके ऊपर आपका ख़र्चा तो आता है, लेकिन ये कि वो पर यूनिट आपकी जो कॉस्ट है वो उसमें बहुत जल्दी वो चीज़ कवर हो जाती है। आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, आपका जो डोमेस्टिक यूज़र है उसको सस्ती बिजली मिलती है, तो यकीनन उससे आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, उसके ऊपर एक असर पड़ता है और बेहतरी आती है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बनाकर मैं ये कहता हूँ कि हम आराम से ये चीज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट लेवल पे खैर यहाँ पे थोड़ा बहुत इस गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया था कि हमने 350 इस तरह के हाइड्रो पावर लगाए हुए हैं, 10 किलोवाट के, 20 किलोवाट के, 30 किलोवाट के। लेकिन अगर इस पर एक फोकस रखा जाए कि यार ये दरिया है, दरिया स्वात है, इसको हमने फुली यूटिलाइज़ करना है, तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक दरिया स्वात जो है पूरे पाकिस्तान को अगर आपके पास अच्छी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, तो आई मतलब कैन से दैट कि हम पूरे पाकिस्तान को हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम आराम से इसको देख सकते हैं। तो इसको मैं शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ कि जो लोकल डोमेस्टिक यूज़ के लिए ये लोग अपनी बिजली जो है ये ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं और ख़ुद अपनी रिसोर्सेज के तहत, क्योंकि ये अभी मैंने बोट वाले से पूछा तो उसने मुझे कहा कि यार हम 4 फैमिलीज़ हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है और हमने अपने हिसाब से यहाँ पर सारा कुछ बनाया हुआ है, और इसकी जो अर्निंग होती है वो हमारी 4 फैमिलीज़ के अंदर वो डिवाइड होती है। वो बोटिंग हो, पूरा छोटे छोटे हट्स हैं, मतलब मैं प्रॉपर रेस्टोरेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोग अपना खाना पीना और ये सारी चीज़ें अपने साथ जब आते हैं टूर्स पे, वो अपने साथ सारी चीज़ें ले कर आते हैं, कुकिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, खाना पीना अवेलेबल है। हाँ, ये मुझे नहीं पता, आई डिडंट ट्राई इट कि ये किस किस्म का है, क्वालिटी इसकी कैसी, क्योंकि कालाम का जो खाना है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, घर जैसा था, बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मैं बाहर की बहुत कम मतलब होटलिंग और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कम करता हूँ, मैं ज़्यादा शौक़ नहीं रखता बाहर के खाना खाने का, बट मैंने ये खाया 2 दिनों से, लेकिन मुझे कोई सच मैं कहूँगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये पानी जो है ना, वैसे नहीं कहा जाता कि वाटर इज़ लाइफ, ये ग्रीनरी और ये सारी चीज़ें इस पानी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम इसके साथ क्या करें, कुदरत ने हमें ये एक मतलब इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर ऑल ऑफ अस, जितने भी इंसान हैं, बल्कि या जानवर हैं, जो भी हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन इसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, ये हम इंसानों के ऊपर है। अगर हम इसको अच्छा से यूटिलाइज़ कर लें तो हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना यही पानी यहाँ से जो शुरू होता है या इससे भी पीछे से शुरू होता है और जाके हमारा जो सी है, समंदर है, उसमें जाके गिर जाता है और नमकीन हो जाता है। मीठा पानी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैंने पिया है। और दूसरी इस पानी की जो खूबी है वो ये है कि जब आप इसको पीते हैं, यकीन करें हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको बहुत सख्त किस्म की भूख लगती है और आपको खाना खाने की तलब होती है। आप कहते हैं कि यार मैं कुछ ना कुछ खाऊं। मैं नॉर्मली 2 टाइम खाता हूँ, नाश्ता और शाम को मैं जल्दी डिनर करता हूँ, ये मेरी रूटीन होती है। लेकिन यहाँ पे मैं 4 टाइम अ डे
मैं यहाँ पर खा रहा हूँ। फ्रूट्स वगैरह इसके अलावा है, चाय मैं मतलब पी रहा हूँ और साथ इसके खाना जो है, और जितना खा रहा हूँ मतलब बड़ा ज़बरदस्त मैं फील कर रहा हूँ जो वो पता नहीं गायब हो जाता है जैसे। तो ये एक पानी की जो खूबी है वो ये है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, मतलब पीने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन मैं वही बात करता हूँ कि यार फॉर गॉड सेक जो भी लोग यहाँ पे आते हैं इसको गंदा ना करें। साफ़ पानी है, बिल्कुल शीशे जैसा, तो इसके अंदर गंद वाला प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक के बैग्स और कोई गंदी चीज़ें इसके अंदर ना फेंका करें, बल्कि अपने साथ वापस लेके जाया करें कि जो आने वाले लोग हैं उनके लिए ये जगह जो है ये साफ़ सुथरी और अच्छी रहे। थैंक यू वेरी मच।